नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजारों के अंदर जिस तरह से ट्रेडिंग देखने को मिली है, वहां से कीमतों के अंदर किस तरह से इजाफा देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कमोडिटी बाजार के अंदर। कौन सी कमोडिटी आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बाजारों के अंदर जो रुख देखने को मिल रहा है पूरी ही एग्री कमोडिटीज़ का अंदर माहौल काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ से कुछ जगहों पर हमने एक करेक्शन भी आती हुई देखी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर चने को लेकर, क्योंकि चने की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। और अगर हम बात करें चने को लेकर पिछले एक हफ्ते की कारोबारी सत्र की, तो पूरे ही एक हफ्ते के अंदर जो कारोबारी सत्र चने के यहाँ देखने को मिला है, बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो बाजार एक बार 4900 के पास देखने को मिल रहा था, और पिछले हफ्ते के दो कारोबारी सत्र तक हमने बाजारों को 4900 के आसपास ही देखा। 4950, 780 का भी बाजारों ने हाई लगाया, लेकिन बाजार 5000 को क्रॉस नहीं कर रहे थे। 5000 को क्रॉस ना करना बाजारों ने लगभग 3 कारोबारी सत्र तक ऐसे देखा। और उसके बाद पिछले हफ्ते लगभग बुधवार के कारोबारी सत्र के अंदर ही हमने चने के अंदर 5000 के ऊपर का बाजारों के अंदर ट्रेड आते हुए देखा। ये 5000 का ट्रेड काफ़ी सही रहा, और बाजारों के अंदर लगभग हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तक बाजार 5000 के लेवल पर ही देखने को मिले। क्लोजिंग पर जो बाजारों ने दी 5000 के ऊपर ही दी। लगभग हमें एक हफ्ते के अंदर बाजारों के अंदर 3% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला। बाजार एक हफ्ते का तो आउटलुक काफ़ी सही रहा, लेकिन सोमवार के कारोबारी सत्र में चने की कीमतों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली। आपको बता दें, अराइवल प्रेशर की वजह से यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर गिरावट बनी, लेकिन यहाँ से बाजारों की वो गिरावट ऐसा लग नहीं रहा था कि लंबी अवधि तक चलेगी, क्योंकि जानकार काफ़ी पॉजिटिव थे। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से बाजारों की स्थिति लॉन्गर टर्म में देखने को मिल रही है, काफ़ी जानकार इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन भी बता रहे हैं। हालांकि हम भी यही कह रहे हैं कि बाजारों के अंदर जो पूरे फंडामेंटल्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो बाजारों के अंदर गिरावट की संभावनाएं कम है और तेजी की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। चने की कीमतों के अंदर तेजी का सबसे बड़ी मुख्य कारण जो बनता हुआ नजर आएगा, उसका एक रीज़न होगा चने की फसलों का लेट होना। चने की फसलें मध्य प्रदेश की कुछ जगहों पर लेट हो सकती है। मध्य प्रदेश चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको बता दें, चने को लेकर अभी जो स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि तेजी की तरफ रह सकता है। लेकिन हम आज इस पूरे वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी वो स्थिति है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से चने के अंदर एक तेजी के कारण वो बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि बाजारों के अंदर अब तक चने ने कितने का इजाफा दिखाया है, कितने फीसद का रिटर्न दे दिया आपको। चने की कीमतों के अंदर 2021 की अगर हम बात करें, तो अभी 2021 का तीसरा महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है। इस अभी तक जब बाजार शुरू हुए थे उससे लेकर अब तक, जनवरी से लेकर मार्च के 10 तारीख तक, आज बाजारों ने लगभग 13% से ज़्यादा का उछाल दिखा दिया है। 13.25% से ज़्यादा के उछाल के साथ यहाँ पर हमने चने के अंदर खरीदारी देखी है। अभी ये बाजार हरे निशान के साथ ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एक साल की बात करें, यानी पिछले साल मार्च से लेकर अब तक की बात करें, तो चने की कीमतों में लगभग 21% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। 21% के उछाल के साथ बाजार अभी भी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। पिछले साल चने का बाजार जहां पर हमें देखने को मिल रहा था, हालांकि पिछले साल एमएसपी के काफ़ी नीचे ही देखने को मिला था बाजार 4600 से 4700। ये दो ऐसे रेंज थे, 4600 से लेकर मान के चले 4800 तक भी अगर लेते हैं, तो ये दो ऐसे रेंज थे जो पूरे ही साल हमने चने को ट्रेड होते हुए देखा। लेकिन चने के अंदर 2020 के अंदर जो तेजी बनी, क्योंकि हालांकि लॉकडाउन के चलते यहाँ पर चने की खपत बताया गया था कि चने की खपत बढ़ रही है, लेकिन इतनी कुछ खास खपत नहीं बढ़ी थी, क्योंकि घरों के अंदर ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लॉकडाउन हो चुका था, जिसकी वजह से होटल्स वगैरह की डिमांड पूरी ठप पड़ी थी। लेकिन उसके बाद नवंबर के महीने में जब दालों की नॉर्मल होने लगा, भारत और पूरा ही देश जब नॉर्मल होने लगा, तो वहाँ से हमने चने की कीमतों के अंदर और बाकी दालों की कीमतों के अंदर उछाल देखा। नवंबर के महीने में चने की कीमतों ने 5600 का स्तर दिखाया। उसके बाद बाजारों के अंदर फिर से करेक्शन बढ़ी जब यहाँ पर आयात के लाइसेंस जारी किए, और उसके बाद चने की कीमतों के अंदर एक जो डिमांड निकल के आ रही थी वो कम होती गई। नवंबर और दिसंबर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा, उससे पहले डिमांड के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जनवरी के महीने में भी डिमांड कुछ खास नहीं देखने को मिली। सबसे बड़ा मुख्य रीज़न जो उस वक्त देखा जा रहा था कि जो डिमांड नहीं निकल के आ रही है, उसका रीज़न ये था क्योंकि सर्दियों का अगर मौसम की बात करें, तो सर्दियों के अंदर दालों की और उसके साथ ही चने की कंजप्शन थोड़ी कम होती है, यानी खपत कम की जाती है सर्दियों के अंदर। भारत दालों का सबसे बड़ा जिस हिसाब से खपत वाला देश माना जाता है, क्योंकि कंजप्शन भारत में बहुत ज़्यादा किया जाता है दालों को लेकर। अब दालों को खपत का सबसे बड़ा देश मानने के साथ ही दालों का आयात भी सबसे बड़े स्तर पर किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि खपत पूरी करने के लिए भारत में जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, उसकी खपत पूरी करने के लिए यहाँ पर आयात ज़रूर किया जाता है। लेकिन आयात भी यहाँ पर लाइसेंसी राज चलता है। आयात करने के लिए भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है।
तो यहाँ पर आयात के लाइसेंस भी अब उड़द दाल के मार्च के अंदर दे दिए गए हैं। 4 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर आयात किया जा सकता है उड़द दाल का 22 मार्च तक, 31 मार्च 2022 तक। तो यहाँ पर आयात भी बढ़ाया गया है, लेकिन दालों की कीमतों के अंदर कोई गिरावट की संभावना हमें अभी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि बाजार अभी ठीक रहेंगे। अब मुख्य कारण क्या बन रहे हैं जो दालों की कीमतों को तेज़ी की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे पहले जो डिमांड है दालों की और चने की, सबसे पहले बात करें तो चने की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। फिलहाल हमने आपको ये भी बताया था कि चने के अंदर छोटी रेंज के अंदर कारोबार देखने को मिलेगा, वो रेंज हमने देखने को मिल चुकी है। अब बाज़ारों के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करें चने को लेकर, तो चना लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और हमें यही लग रहा है कि बाज़ारों के अंदर आपके लिए खरीदारी बेहतर देखने को मिल सकती है। चने के अंदर तेज़ी के मुख्य कारण डिमांड बढ़ने से चने की कीमतों में तेज़ी आ सकती है। एमपी में चने की आवकों में देरी हो सकती है, यानी मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर मंडियों के अंदर यहाँ पर आवकों का प्रेशर कम देखने को मिलेगा, आवकें कम होती हुई नजर आएंगी, और जिसकी वजह से कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करें तेज़ी के और क्या कारण बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले खपत बढ़ी है, और खपत जो बढ़ी है उसका मुख्य कारण है कि जो कैफ़ेज़ थे, जो रेस्टोरेंट्स थे वो बंद थे 2020 के अंदर। मार्च में ही लॉकडाउन लगा था, उसके बाद हमने मार्च से लेकर लगभग 4-5 महीने तक खपत यहाँ पर बिल्कुल कम होती हुई देखी, ना मात्रा के बराबर, क्योंकि बाहर की कोई भी खपत नहीं देखने को मिली थी। रेस्टोरेंट्स बंद थे और बाहर कैफ़ेज़ बंद थे, जिसकी वजह से चने के अंदर खपत नहीं थी। अब उसके बाद से अब चने की खपत जिस हिसाब से अब दोबारा से शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब सर्दियाँ जा चुकी हैं, गर्मियों के अंदर खपत बढ़ती हुई नजर आती है, और उसके साथ ही बाहरी खपत भी देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर खपत जो देखने को मिल रही है उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि अब वापस से चना अपनी स्थिति लेता हुआ नजर आएगा, और एमएसपी के ऊपर चना देखने को मिलेगा। आपको बता दें कई जगहों पर चने की खरीदारी एमएसपी पर शुरू की जा चुकी है, जहाँ पर मंडियों के अंदर अराइवल आ रही है, सरकारी खरीद यहाँ से शुरू हो चुकी है। और उसके साथ ही वायदा का अगर बाज़ारों की बात करें तो चना 5000 के ऊपर लगातार लेवल सस्टेन कर रहा है, बल्कि 5000 की जगह 540 का एक अहम सपोर्ट है चने के लिए, जो हम लगातार देख पा रहे हैं। हालांकि कल हमने बाज़ारों को वापस से 5000 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा। सोमवार को बाज़ारों के अंदर करेक्शन रही, लेकिन कल जो तेज़ी आई उसका मुख्य कारण आपको बताते हैं। चूरू के अंदर फसलें खराब हुई हैं, ओलावृष्टि की वजह से चने की फसल, गेहूं की फसल और सरसों की फसल वहाँ पर ख़राब देखने को मिली है। चने की फसल इतनी अधिक मात्रा में वहाँ पर ख़राब बनती हुई नज़र आई है चूरू ज़िले के अंदर, जिस वजह से किसान काफ़ी निराश हैं, और चने की ऐसा माना जा रहा है कि चने की फसल काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो आप चने की फसल के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से कल शाम को हमने वायदा बाज़ारों के अंदर तेज़ी देखी है। वहीं हाजिर बाज़ारों के अंदर भी चने की कीमतों में एक तेज़ी देखने को मिली है, और ऐसा लग रहा है कि बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी का संकेत आगे भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर सरकार के और मिलर्स की तरफ से अगर हम समझने की कोशिश करें, सरकार का कहना है कि चने का उत्पादन इस साल 11.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, लेकिन वहीं मिलर्स का कहना है कि चने का उत्पादन 9.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो ये दोनों ही आंकड़े काफ़ी डिफरेंस लेकर आ रहे हैं, जहां पर सरकार ये कह रही है कि रकबा बढ़ा है इसलिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, और मिलर्स कह रहे हैं कि रकबा तो बढ़ा है लेकिन फसलें नुकसान हुई है इसलिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो यही माना जा रहा है कि फसलें ख़राब हुई है, हम भी यही मान रहे हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखें चने की तो फसलें काफ़ी जगहों पर ख़राब देखने को मिली है। अगर फसलें ख़राब नहीं होती तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इस बार रकबा काफ़ी अच्छा देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले, तो कीमतों के अंदर यहाँ पर नरमी आनी चाहिए थी, और उसके साथ यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर अच्छा खासा इजाफा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फसलें नुकसान हुई है। और जिस हिसाब से हमने पहले भी आपको बताया है चने को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से चने की कीमतों के अंदर जो देखने को मिला ये माना जा रहा है फसलें नुकसान होने की वजह से जो प्रोडक्शन रहा है लगभग हर साल के मुकाबले 10% कम हो सकता है। तो अगर वहाँ से फसलें का उत्पादन 10% कम रहेगा, और इसके साथ ही कोरोना के बाद से अब नॉर्मल स्टेज पर हम आ रहे हैं, अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं पूरे ही, और मार्केट्स और रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ खुल चुके हैं, उसकी वजह से जो खपत बढ़ेगी वो लगभग 20% बढ़ेगी। तो लगभग 30% यहाँ पर बाज़ारों के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक साल के अंदर हमने 21% की तेज़ी ऑलरेडी देख ली है, तो ये माना जा रहा है कि अभी और 9 से 10% की तेज़ी चने के अंदर बाकी है।
इस साल उसके साथ ही अगर इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें कि चने के अंदर तेजी और किस रीज़न से बन सकती है, तो चने के अंदर एक और तेजी जो बनेगी, कनाडा में इस साल चने का रकबा घटा है और उसके साथ ही उत्पादन भी काफ़ी कम होने का अनुमान है। तो ये माना जा रहा है कि कनाडा के अंदर भी अगर चने का उत्पादन कम हो रहा है तो उसकी भी खपत जो पूरी करनी होगी वो भी इंपोर्ट करेगा और उसकी वजह से यहाँ पर चने की कीमतों में इस साल तेज़ी देखने को मिल पाएगी। कनाडा के अंदर 23% यहाँ पर प्रोडक्शन कम होने का अनुमान है पिछले साल के मुकाबले, तो उत्पादन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर यहाँ पर जिस हिसाब से पूरे ही बाज़ारों के अंदर जो स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है चने की फसलों का नुकसान की अगर हम बात करें तो चने की फसलों का नुकसान यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। एक जगह पे नहीं बल्कि हमने काफ़ी सारी ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पे फसलें लेट होती हुई नज़र आ रही है और कई जगहों पर फसलें जब कटाई का टाइम आ गया था चने का, वहाँ पर बारिश होना चने की कीमतों को लेकर एक बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से चने के अंदर एक गिरावट का माहौल बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो उसके साथ ही अगर हम दालों की बात करें तो दालों की स्थिति जो हमें देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त के अंदर, ऐसा लग रहा है कि बाज़ार दालों का एक जो तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहा था वो अभी आगे कायम रहेगा। 2020 के अंदर हमने तुअर दाल की कीमतों के अंदर भी काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखा है और ये इजाफा आगे भी इस साल भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, क्योंकि तुअर दाल बाज़ारों के अंदर आवकों का प्रेशर होने के बावजूद भी हमने जब तुअर का अराइवल हो रहा था उसके बावजूद हमने तुअर के दालों के अंदर 6000 के ऊपर ही बाज़ारों का लेवल सस्टेन होते हुए देखा। तो उस हिसाब से तो ऐसा लगता है बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी का ही संकेत देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल हम अभी दालों को लेकर पॉजिटिव हैं, थोड़ी सी तेज़ी की तरफ अभी भी जाता हुआ नजर आ सकता है। चने को लेकर कुछ जानकार ऐसा भी बता रहे हैं कि चने के आगे का जो बाज़ार रहेगा वो करेक्शन भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि हमें यही लग रहा था कि जिस हिसाब से मार्केट के जानकार बोर्ड हैं और मार्केट की स्ट्रेटजी और जिस हिसाब से देखने को मिल रही है और सरकार की रिपोर्ट जिस हिसाब से बता रही है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके बाद जब हम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं और प्रोडक्शन के आंकड़ों पर नज़र अगर हम डालते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार ने रकबा बढ़ा है इसलिए सरकार ने एस्टिमेट लगा दिया कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा है तो सरकार ने मान लिया कि रकबा बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और कीमतों के अंदर तेज़ी रहेगी। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल रहे, क्योंकि बाज़ारों के अंदर हमें ऐसा लगता है कि बाज़ार तेज़ी की तरफ रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में भारी कमी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही आईएमडी की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि आईएमडी के हिसाब से मानसून का इम्पैक्ट चने की फसलों पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बेमौसम बरसात की वजह से चने की फसलें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि बेमौसम बारिश होने वाली 11 से 13 मार्च के बीच में यहाँ पर बेमौसम बारिश की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो चने की फसलों की कटाई अभी शुरू होनी है। चने की फसलों पे कई जगहों पे कटाई हो रही है, कई जगहों पे कटाई हो चुकी है और कई जगहों पे कटाई होनी बाकी है। तो जहाँ पर कटाई होनी बाकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अभी चने की कटाई होनी बाकी है, अगर मध्य प्रदेश के अंदर चने की कटाई होती है तो बाज़ारों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि मानसून का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बारिश का इम्पैक्ट अगर बनता है 11 से 13 मार्च के बीच में तो यहाँ से फसलें काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ सकती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, उसके अंदर अगर ये ऐसा होता है तो हम ये मान सकते हैं कि चने की कीमतों के अंदर और भी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और जो हम एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर 30% का उछाल रहेगा, वो यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल बाज़ार चने का जो रहेगा हमारी तरफ से तो वो तेज़ी के ही संकेत दिखा रहा है और हमें ऐसा लग ही रहा है कि बाज़ार आने वाले वक्त के अंदर आपको बेहतरीन खरीदारी कराती हुई नज़र आ सकती है चने की कमोडिटी। चने के साथ साथ अगर हम काबुली चने की बात करें, क्योंकि काबुली चने के बाज़ारों के अंदर भी यहाँ पर तेज़ी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। हालांकि काबुली चने के अंदर ऐसा लग रहा था कि बाज़ार एक रेंज बाउंड में रहेंगे, लेकिन काबुली चने का निर्यात यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 2021-22 के लिए चने यहाँ पर काबुली चने का जो निर्यात रहेगा लगभग 85 लाख टन रह सकता है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो निर्यात की खबरों की वजह से और निर्यात के चलते ही काबुली चने के अंदर तेज़ी बनेगी। हालांकि बाज़ारों के अंदर अभी भी स्थिति जो देखने को मिल रही है काबुली चने की वो भी नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी यहाँ पर देखने को
नहीं मिल रही है। तो हम अभी काबुली चने को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव हैं और इस साल जो निर्यात देखने को मिलेगा, पिछले साल काबुली चने का निर्यात जो देखने को मिला तो काफ़ी अच्छा था और इस साल भी 85,000 टन का यहाँ पर निर्यात देखने को मिल सकता है काबुली चने को लेकर। तो काबुली चने का बाजार भी यहाँ पर तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर मॉनसून बारिश होने का अलर्ट जारी है, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है IMD की तरफ से, क्योंकि अगर ऐसा चने की फसल की कटाई होनी है और अगर ऐसा होता है और बारिश होती है तो चने की फसलों को वहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है। तो फिर से हम देख पाएंगे कि अगर बारिश हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर चने की फसलों के अंदर एक तेज़ी का संकेत बनता हुआ नजर आएगा। अभी जो चना हमें देखने को मिल रहा है 5,000 और 5100 के बीच में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर हम NCDEX की बात करें तो चना जो भी ट्रेड दिखाता हुआ नजर आ रहा है 5,084 का बाजारों ने हाई लगाया है, जो कि MSP के बेहद करीब है और 5,065 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले 0.1% की तेजी इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर तेजी की खबरें निकल कर आ रही हैं चने के अंदर। अभी भी जानकारों की माने तो आज के लिए बाजार 5140 तक का बाजार दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 5200 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी में रह सकते हैं। उसके साथ ही बाजारों के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो चने का बाजार 5600 का स्तर आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो बाजार तेजी की तरफ रहेगा। वहीं इसके साथ ही अगर हम दालों की बात करें तो दालों को लेकर सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दालों का बफर स्टॉक वो बढ़ाएंगे। हर साल हमने दालों की कीमतों के अंदर अच्छा इजाफा आते हुए देखा है। पिछले साल भी अच्छी खासी तेज़ी नवंबर और अक्टूबर के महीने में देखने को मिली थी। उसको देख के ऐसा लगता है कि सरकार अब ये चाहती है कि हम दालों का बफर स्टॉक बढ़ा ले ताकि कीमतों के अंदर उपभोक्ताओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो कीमतों को लेकर दालों की। और जब बाज़ारों के अंदर तेज़ी आएगी तो वहाँ पर वो स्टॉक निकालेंगे। और पिछले साल जो हर साल लगभग हमने देखा है, पिछले साल 20 लाख टन का था, लेकिन इस बार जो बफर स्टॉक होगा वो 23 लाख मीट्रिक टन का हो सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सरकार ऐसा उम्मीद कर रही है, सरकार ऐसा चाहती है करने की, लेकिन अभी ऐसा कुछ बयान सामने नहीं आया। जो कि पिछले साल के मुकाबले यानी 20 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले यहाँ पे 15% का इजाफा होगा अगर 23 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर दालों का बफर स्टॉक बढ़ाया जाता है तो। और ये उनका कहना ये है कि ये अगर हम करते हैं, दालों का बफर स्टॉक बढ़ाते हैं तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये फार्मर्स को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार MSP के तहत किसानों से खरीदेगी। सरकार यहाँ पर MSP की तरह से अगर किसानों से ख़रीदती भी है तो इसके लिए एक और चीज़ भी ये भी जाननी ज़रूरी है सरकार को, क्योंकि सरकार हर साल अगर बफर स्टॉक बढ़ाती भी है तो किसानों की जितनी फसल हो रही है उतनी ख़रीदारी नहीं हो पाती है MSP के तहत। क्योंकि अगर सरकार यहाँ पर ख़रीदारी कर भी लेती है, 23 लाख मीट्रिक टन का अगर सरकार ने खरीदारी की और 50 लाख मीट्रिक टन का मान लीजिए दालें भारत के अंदर इस साल उगाई गई हैं, तो अगर 23 लाख मीट्रिक टन कर लेती है तो बाकी का जो आपका बचा 27 लाख मीट्रिक टन, उसके दालों की खरीदारी कौन करेगा? अगर उसके दालों की खरीदारी प्राइवेट खरीदते हैं प्राइवेट लोग या प्राइवेट मिलर्स खरीदती हैं, तो वो जो दालों का भाव रहेगा वो अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं। अगर दालों के अंदर तेज़ी रहेगी और इंटरनेशनली अगर तेज़ी रहेगी तो ही उनका बाजार MSP के ऊपर बिकता हुआ नजर आएगा, लेकिन बाज़ारों के अंदर उसके अलावा नहीं तो गिरावट की तरफ ही देखने को मिलेगी और MSP से नीचे उनको बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो यहाँ पर किसानों के लिए हालांकि सरकार कुछ तो सोच रही है, बफर स्टॉक बढ़ाएगी तो कुछ किसानों को तो राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि सरकार लगातार बोल रही है कि MSP से ऊपर ही खरीदारी की जाएगी। बाज़ारों के अंदर जो हम स्थिति अभी देख पा रहे हैं चने की, वो हमें तेज़ी की तरफ ही लेकर जाती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ ही अगर हम पिछले साल की बात करें तो जिस हिसाब से पिछले साल की बुआई देखने को मिली थी, क्योंकि चने की कीमतें बुआई पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती हैं। नवंबर के महीने में हमें जब पता लगा, क्योंकि नवंबर के आसपास यहाँ पर बुआई देखने को मिली थी चने की, नवंबर और दिसंबर में बुआई की जाती है चने की, तो जब बुआई के आंकड़े सामने आने लगे चने की, तब ये माना जा रहा था कि चने की बुआई काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और हमने ये सोचा था कि चने की बुआई काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा जाएगा, तो कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिली। और इसी खबर के चलते, क्योंकि बुआई का रकबा हमने बढ़ते हुए ज़रूर देखा है,
तो बुआई की खबर जो निकल के आई कि बुआई अच्छी होने वाली है, इस खबर के चलते हमने चने की कीमतों में बेतहाशा गिरावट आती हुई देखी। आपको बता दें जो 5600 पर बाजार देखने को मिल रहा था चने का, ऐसा माना जा रहा था कि 6000 का स्तर दिखाएगा, वो 5600 वाला बाजार सीधा 4200 पर आ चुका था। हमने चने को 4200 पर भी ट्रेड होते हुए देखा है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत बड़ा गैप रहा। बाजार 5600 से सीधा 4200, इतना लंबा गैप के बाद बाजारों के अंदर एक वापस से खरीदारी लौटी है। तो अभी चने की कीमतों के अंदर बुआई पर जो निर्भरता थी वो इस साल के लिए कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुआई के आंकड़े भी आपके सामने हैं और प्रोडक्शन का आंकड़ा भी सामने है। सरकार चाहे कुछ भी कहे कि प्रोडक्शन हम 11.5 लाख मीट्रिक टन की देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मिलर्स ये नहीं मान रहे, क्योंकि मिलर्स यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि फसलें में नुकसान हुई है। तो फसलें नुकसान होने की खबरों के चलते हमें भी ऐसा ही लगता है कि 9 से 10 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पर उत्पादन देखने को मिल सकता है। और बाजारों के अंदर जो तेजी रहेगी उसके काफ़ी अलग अलग कारण ऐसे बनकर आ रहे हैं जो तेजी की तरफ ही बाजारों को ले रहे हैं, क्योंकि गिरावट की तरफ तो कोई भी ऐसा कारण है ही नहीं कि जो चने को गिरावट की तरफ लेकर जाए। क्योंकि हमारी तरफ से ये लगता है कि खपत भी बढ़ने की उम्मीद है, मध्य प्रदेश में फसलें डिले हो सकती हैं, बारिश के चलते यहाँ पर राजस्थान में जिस हिसाब से ओलावृष्टि हुई है, क्योंकि रेगिस्तान सीधा कश्मीर बन चुका है, तो वहाँ से भी हमें ऐसा लगता है कि फसलें नुकसान हुई हैं चने की, तो उसकी वजह से भी तेजी आएगी। और उसके साथ ही तेजी का एक मुख्य कारण एमपी के अंदर भी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो फसलें डिले हो रही हैं, आंखों का प्रेशर कम देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी तेजी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही कनाडा के अंदर भी चने का इस बार उत्पादन कम होने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि रकबा काफ़ी कम देखने को मिला है। तो आप ये मान के चले कि उसकी वजह से भी कीमतों के एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं काबुली चने की अगर हम बात करें तो इस बार भारत 85,000 टन काबुली चने का भी यहाँ पर निर्यात करता हुआ नजर आ सकता है। तो चने की कीमतों को लेकर हम काफ़ी तेजी की तरफ हैं और बाजार एक बार फिर से 5600 का स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि हमने अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हुए देखा। तो बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। अक्टूबर में हमने बाज़ारों को एक बार जो चने की कीमतें थी हाजिर बाज़ारों के अंदर जो 5300 देखने को मिल रही थी, और इसके साथ ही यहाँ पर बाज़ारों के अंदर अच्छी खरीदारी के साथ 5400 और 5300 के बीच में हमने वायदा बाज़ारों के अंदर भी देखी, जो कि हाजिर के हिसाब से 3 साल के हाइज थे वो। अब यहाँ पे वापस से ऐसा लग रहा है कि पिछले साल वाला स्थिति वापस से बनती हुई नज़र आएगी। पिछले साल हमने अक्टूबर के महीने में वो स्थिति देखी थी, इस साल हम मई और जून के महीने में ये वाली स्थिति देख पाएंगे। तो इस साल चने की कीमतों के अंदर तेजी और दालों की कीमतों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव बाजार इस बार देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर दालों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। अभी के लिए मार्केट लाइव के अंदर बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।